भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। उनके किए हुए काम को आज भी लोग याद कर रहे हैं और आगे भी याद करते रहेंगे। लेकिन उनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम कई ऐसे खुलासे और कई ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान है। और एक ऐसी ही खबर हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ज़िंदगी कई ऐसे किस्सों से भरी है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक अजब संयोग रहा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहा। यह संयोग था 26 का अंक। मनमोहन सिंह का जन्म भी 26 को ही हुआ था और उनका निधन भी इसी तारीख को हुआ। जी हाँ, मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गह गांव में हुआ था। यह हिस्सा पाकिस्तान में है। देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। यहीं से उनका असली करियर शुरू हुआ। मनमोहन सिंह पाकिस्तान के जिस गांव में जन्मे वहां उनके नाम पर एक स्कूल भी है। इसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस स्कूल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। कभी अंधेरे में जीने वाला यह गाँव आज आदर्श गाँव बन चुका है। यहाँ के लोग मनमोहन सिंह को धन्यवाद देते नहीं थकते। गह गांव से अमृतसर पहुंचे मनमोहन सिंह की असली कहानी यहां से शुरू हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद वे कैम्ब्रिज गए। दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से डिफिल किया। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब में तब के हालात के बारे में लिखा। बताया है कि उन्हें किस तरह पैसों की कमी से जूझना पड़ा, फिर भी उन्होंने ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। शायद यही उनके काम आया कि भारत के गवर्नर, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश की इकोनॉमी को नई दिशा दे पाएं। मनमोहन सिंह के नाम अनेक उपलब्धियां हैं। वे गवर्नर बने, वित्त मंत्री बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के बाद वे पहले भारतीय थे जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अपने फैसलों को लेकर वे काफ़ी अड़िग रहे। अमेरिका से न्यूक्लियर डील को उन्होंने देश के लिए ज़रूरी समझा तो अपनी सरकार दांव पर लगा दी। वे आम सहमति के पक्षधर थे, लेकिन उनकी सबसे खास बात उनकी सादगी में थी। अब 26 दिसंबर 2024 को यह नेता सदा के लिए सो गए, लेकिन उनके काम को आगे भी याद किया जाता रहेगा और उनके किए हुए काम की आज भी सराहना की जाती है।